अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आउटलाइन न्यूज़ और स्टे फिट विद सुलाफे नकवी के साथ मैं हूं सुलाफे। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं आपके लिए स्ट्रेस पर, मगर स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। ऐसी कोई बात नहीं होने वाली कि जिससे आपको स्ट्रेस होने लगे, बल्कि आपकी हेल्प की जाएगी इस चैनल के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं और कहते हैं कि स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में होता है, ये तो एक फैक्ट है। अब इंसान अगर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता रहे और सोल्यूशन पर बात ना करे तो उसका क्या फ़ायदा। प्रॉब्लम तो रहेंगी, लेकिन आप उसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि 70 से 80% जो आपकी बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, यानी उनका ताल्लुक आपके जहन से होता है। इसका मतलब यूँ हुआ कि बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं बीमारियों की जो हमें स्ट्रेस की वजह से होने लग जाती हैं। क्या आपको ये पता है कि कैंसर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से आपको हो सकती हैं, खुदा न ख्वास्ता। इसके अलावा डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, और आप बहुत जल्दी एज करने लग जाते हैं। आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। आप अक्सर नोटिस करेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं उनके चेहरे पर वो फ्रेशनेस नहीं रहती। स्किन के इश्यूज अलग होते हैं। इवन हार्मोनल इम्बैलेंस भी स्ट्रेस की वजह से होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है तो स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन ये एक लूप है, क्योंकि कुछ रिसर्च के मुताबिक स्ट्रेस अब नंबर 1 किलर है। तो अगर ये हमारी ज़िंदगी में इस तरह का किरदार अदा कर रहा है कि हमें नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहा है और हमें बीमारियों की तरफ धकेल रहा है, तो आखिर ऐसा हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस हैं लेकर आ सकते हैं उनको कि हम स्ट्रेस से बच सकें या उसको मैनेज करना सीख लें। कुछ टिप्स होंगी आपके लिए। सबसे पहली जो टिप होगी, आप उसको प्रेशर पॉइंट कह लें या बैठे आप कोई मुद्रा बना सकते हैं कि आप बैठे हुए अगर आप किसी के सामने भी हो तो वो अजीब ना लगे। तो आपको क्या करना होगा कि जो आपकी पिंकी फिंगर होती है जिसे हम कहते हैं, उसकी जो टिप होती है उसको आपको थोड़ा सा रब करना होता है। अब ये जो प्रेशर पॉइंट है ये सिर्फ इसलिए होता है कि टू काम योर माइंड। आप ये उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो, आपको पेल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, या आपको वैसे ही बैठे बैठाए एकदम कोई चीज़ सोची और स्ट्रेस होने लगा। तो ये चीज़ आप तब दोहरा सकते हैं कि आपने ये किया कि 1 मिनट तक या 30 सेकेंड तक आपने इसको जो अपनी पिंकी फिंगर का मसाज कह लें वो किया, और थोड़ी देर बाद फिर इसको छोड़ दिया और 2 से 3 दफ़ा इस चीज़ को दोहराया। आप फील करेंगे कि आपकी जो मेंटल स्टेट है थोड़ी देर बाद चेंज हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमें नेगेटिव सजेशन दे देते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस हो रहा है 50 to 60% हमें सोशल मीडिया की डिफरेंट पोस्ट से हो रहा होता है। डिफरेंट जो लोग अपलोड चीज़ें करते हैं हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, उस वजह से भी हो रहा होता है। अक्सर लोग हमें कोई ना कोई ऐसा सजेशन दे देंगे जो हमारे लिए नेगेटिव होगा। असल में तो दुनिया में देयर इज़ नथिंग लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी ऐड कलर्स टू इट, लेकिन फिर भी हमें नेगेटिव लग रहा होता है। आपको क्या करना है उस वक्त पे, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आपको मेंटली 3 टाइम्स कहना होगा कैंसिल कैंसिल कैंसिल। डिलीट नहीं करना, कैंसिल 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 कहना है, ताकि आपका दिमाग उसको इंटरप्रेट उस तरह ना करे और आप चीज़ों को डीक्लटर करना सीखें अपनी ज़िंदगी के अंदर। जैसे ही वो थॉट आएगी आप उस टाइम खुद को ये कहेंगे, सामने नहीं कहना, थोड़ा सा फनी हो जाएगा, लेकिन आप ये मेंटली कहेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो मेमोरी है, ये जो आपकी थॉट है, उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं वो डिटैच होने शुरू हो जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ ये किसी और ने या तो कही है या किसी और से कही गई है, ये मुझसे नहीं कहा गया, या अगर कहा भी गया है तो मैं एक शेल में हूँ और मुझे असर नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, अब आते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेज की तरफ, कि आपका ये एरिया जो होता है यानी नेक और शोल्डर्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हमें एंजाइटी हो रही है, तो उस वक्त हमें फील होगा कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल, आप बस रिलैक्स होकर बैठे और बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए इस टाइम पर। जो हम वेट्स के साथ अक्सर शोल्डर श्रग्स करते हैं वो आपको करने हैं, लेकिन इनहेल और एक्सेल के साथ, यानी कि फोकस के साथ। आपने इनहेल किया एंड रेज करने के बाद कुछ देर इसको होल्ड रखा एंड एक्सेल। तकरीबन आप ये 10 टाइम्स यानी 10 की रेपिटेशन कर सकते हैं। 3 सेट्स में आप इसको कर सकते हैं। अगर आप योगा कर रहे हैं तो तकरीबन 15 दफ़ा इसको मुसलसल आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इनहेल, कुछ देर का पॉज एंड एक्सेल। इसको हम आम एक्सरसाइज में शोल्डर श्रग्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम इसीलिए करें कि इस एरिया में जो आपकी टेंशन आ चुकी है वो कम हो जाए। दूसरा, आपने अक्सर एक पौधा देखा होगा जिसे कैक्टस बोलते हैं,
होता है कांटेदार, लेकिन यहाँ पर कैक्टस का क्या रोल है, हमारे हाथ उस तरह बनेंगे, ये होगा कि आप इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, आपने बिल्कुल कंप्लीट सांस भरना है। हम अक्सर सांस कंप्लीट नहीं लेते। आपने सांस लिया, अपने हाथों को या तो सल्यूट की पोजीशन में ले गए या सिर्फ साथ रखा, ज्वाइन किया, एंड एक्सहेल। याद रहे इस दौरान मैं बात कर रही हूं, आप बात नहीं करेंगे। आपने सीधा इनहेल, क्लोज योर आइज एंड एक्सहेल। ये कैक्टस हैंड्स इसीलिए बोलते हैं कि आपके हाथ की जो पोजीशन बन रही होती है उसकी वजह से इसको कैक्टस बोला जाता है। आपने सिर्फ ये करना है कि इसको 10 से 12 दफ़ा आपने इसको रिपीट करेंगे, इस चीज़ को 2 से 3 सेट्स अब अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका स्ट्रेस मैनेज होना शुरू होगा, आपका वेट भी रिड्यूस होना शुरू होगा। इसीलिए मैं इसको वेट लॉस से जोड़ रही हूँ। अक्सर हमारा जो वेट गेन होना शुरू हो जाता है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। हम जिम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा होता, इसीलिए कि हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो एक चीज़ जो अगर इसी की वेरिएशन की तरफ हम आज चले जाएं तो क्या होगा, कैक्टस हैंड्स तो आपने किए, जब आप इस पोजीशन पर आए एक्सहेल करते हुए, आप अपने हाथों को बिल्कुल अपने सामने ले आएंगे और आपने चिन अपनी डाउन कर लेनी है और अपने तमाम नर्व्स एंड टर्मिनल्स यानी अपनी जो टिप्स हैं उनको जोड़ लेना है और यहाँ कुछ देर स्टे करना है, लेकिन सांस लेते रहना है, वो भूलना नहीं है। सो आप सांस लेते रहे और उसके बाद रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम रिलैक्स ही तो नहीं होते, हमारा यही प्रॉब्लम है हम लेट गो नहीं करते। किसी ने कुछ बोल दिया, स्ट्रेस ले लिया, से कैंसिल 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 3 टाइम्स। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आने की कोशिश करें। ये वो टिप्स हैं और ये ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप इनको आजमाना कह लें या ये कह लें मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहती हूँ, आप एक दफ़ा इसको करके देखें, इसको परफॉर्म करके देखें, आपको खुद फील होगा कि वो जो स्ट्रेस हो रहा था वो मैनेज होना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। और एक मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये होगा कि हम क्यों मना करते हैं, जो मेटाफिजिक्स के लोग हैं, आखिर क्यों मना करते हैं कि आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपकी मसल मेमोरी है और वही आपकी जनरेशन्स में पास ऑन होता जाएगा। आप अपनी जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं, स्ट्रेस। हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन करनी है। हमें ऐसा नहीं बनना कि हम साइकिक वैम्पायर्स हों, कि हमारे पास कोई बैठे और हम उसकी एनर्जी सारी ड्रेन करवा दें। हमें ऐसा बनना है कि हम जहाँ बैठे हों तो इम्पैक्ट छोड़ के जाएं, कि किसी को पता चले कि हाँ बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप इंसान है। सो आपको ऐसा बनना है। अपना आप सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इन तमाम चीज़ों पे अमल करना है और कमिटमेंट करनी है कि इन चीज़ों पे अमल करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट बिलो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, इसीलिए कि आपको तमाम वीडियोस के हवाले से नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी तक के लिए सुलाफ़े नकवी को दीजिए इजाज़त, बट स्टे फिट विद सुलाफ़े नकवी। अल्लाह हाफ़िज़।